हिंदी कहानी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी 1। एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे। उनमें से एक का नाम रहता है धन, एक का नाम रहता है ज्ञान और एक का नाम रहता है विश्वास। तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। 3 इडियट की तरह उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। एक दिन दोस्तों के बिछड़ने का टाइम आ जाता है तो तीनों एक दूसरे से सवाल करते हैं। ज्ञान ने धन से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे, क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती अगर याद आए तो हम कहाँ मिलेंगे। तो धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा, मेहनती व्यक्ति के पास मिलूंगा। जब ज्ञान से पूछा तुम कहाँ मिलोगे तो ज्ञान ने कहा कि मैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, ट्यूशन क्लासेस में मिल जाऊंगा। जब अविश्वास से दोनों ने पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे तो विश्वास ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू निकल आए। ज्ञान और विश्वास कहने लगे कि अपना पता बताने में झिझक रहे हो, हमारा पता तो पूछ लिया लेकिन अपना पता बता नहीं रहे हो। विश्वास ने बड़े भावुक होकर कहा, दोस्त मेरी एक फितरत है, अगर मैं चला जाऊं तो मैं वापस नहीं आता। तो उसी समय धन और ज्ञान खड़े हो जाते हैं और विश्वास का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हमारा तुमसे वादा है, जहां तुम रहोगे वहीं हम दोनों होंगे और जहां तुम नहीं होगे वहां हम दोनों भी नहीं होंगे। इसलिए दोस्त, जिंदगी में जहां विश्वास है वहां हौसला भी कायम है, वहां धन भी आ जाता है, वहां ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहती और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन तीनों की बहुत जरूरत होती है। हमारे अंदर जो विश्वास है वही हमको जीत दिलाएगा और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को हासिल कर लीजिए, क्योंकि जब हमें विश्वास होगा तो हम ज्ञान भी हासिल कर लेंगे और उस ज्ञान की मदद से हम धन भी हासिल कर लेंगे। जो भी काम कर रहे उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को कीजिए, क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वह जीतेंगे। समाज में भी हम देखते हैं कि आजकल लोग जमीन जायदाद का बंटवारा करने में लगे रहते हैं। जैसे 2 भाई हैं तो अपने पिता की जमीन को अलग अलग बांटने में लगे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उन्हें अपनी जमीन का बंटवारा करना पड़ता है और धीरे धीरे उनके पास धन संपत्ति की कमी होने लगती है। लेकिन जिन परिवारों में विश्वास होता है, भाई भाई में प्रेम और विश्वास होता है, तो भले ही उनके पास पहले धन न हो, बाद में बहुत धन संपदा आने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार में और खुद पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को कीजिए, क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वह जीतेंगे। जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, यूट्यूबर या कोई भी बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, उस पर हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। फुटबॉल की दर्दनाक कहानी 2, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी। हिंदी कहानी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी 2। एक बार क्या होता है कि खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी उनको देख रहा होता है, पर उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी होती है। एक बुजुर्ग वहां से निकलते तो उससे पूछते हैं, बेटा तू परेशान क्यों है, इतना मायूस क्यों है। तो वो बच्चा कहता, मुझे समझ नहीं आता इस बॉल ने इनका क्या बिगाड़ा है, इतनी ठोकरें मार रहे हैं, इतनी ठोकरें इसको पड़ रही हैं, ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं, इसको क्यों इतनी लातें मार रहे हैं। बुजुर्ग ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा इस बॉल का सिर्फ इतना कसूर है कि ये अंदर से खोखला है, इसलिए ये सब लोग इसको लातों से मार रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान अंदर से खोखला होता है जिंदगी भी उसे इसी तरह लातें मारती है, इसलिए हमें रोज कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, जो कामयाब व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने क्या क्या सीखा, किन रास्तों पर चला, वह सब काम सीख लीजिए, एक दिन आप भी कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तक आप अंदर से खोखले बने रहोगे तब तक जिंदगी आपको ठोकरें मारती रहेगी। जिस दिन आपने खुद को अंदर से मजबूत बना लिया तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करो, खुद को ज्ञान से भरने के लिए अपने व्यापार से संबंधित किताबें पढ़ो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहो। कुछ बंदरों की जबरदस्त कहानी, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी 3। एक पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे साधु महात्मा बैठते थे तो बंदर आकर उन्हें परेशान करते थे। साधु महात्मा ने एक दिन भविष्यवाणी की, बोले ठीक कल दोपहर के 12 बजे जो भी बंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा वो आदमी बन जाएगा, अगर फीमेल बंदर है तो औरत बन जाएगी, अगर मेल बंदर है तो आदमी बन जाएगा। तो सारे बंदर कहने लगे, हाँ कल 12 बजे मैं भी छलांग लगाऊंगा। रात तक एक्साइटमेंट बरकरार थी। जैसे ही सूर्य की किरणें निकली, जो 500 बंदर थे उनमें से 250 ही रह गए, कहते हैं हम नहीं लगाएंगे, और 250 कहते हैं हम तो लगाएंगे।
जैसे ही 10 बजे 50 रह गए उन्होंने कहा हम छलांग लगाएंगे, बाकी ने कहा हम नहीं लगाएंगे। और जैसे ही 11 बजे 20 रह गए, 11:30 बजे 15 रह गए, पौने 12 बजे तो सिर्फ 10 बंदर रह गए। जैसे ही 12 बजे तो सिर्फ 2 बंदर, एक मेल और एक फीमेल, उन्होंने ही छलांग मारी। बाकी के पेड़ पर चढ़े तो थे लेकिन छलांग नहीं मारी। उन्होंने छलांग मारी तो बंदर बनकर पानी में गए थे, लेकिन बाहर निकले तो एक औरत और एक आदमी बनकर बाहर निकले, बाबाजी का धन्यवाद किया। दूसरे बंदर देखते रह गए। जब बाबाजी ने बाकी के बंदरों से पूछा कि तुमने छलांग क्यों नहीं मारी, तो कहते हैं कि हमने सोचा इंसान ना बने तो बाबाजी कहते हैं अगर पानी में छलांग लगाने के बाद तुम इंसान नहीं बनते तो क्या बंदर तो तुम थे ही। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सीख दोस्त, हम अपनी लाइफ में डिसीजन तो ले लेते हैं पर उस पर एक्शन नहीं ले पाते, तो हमें डिसीजन लेके उस पर एक्शन लेना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम बिजनेस करने में असफल हो गए तो, अगर हम बिजनेस में सफल नहीं हो पाए तो हम क्या करेंगे। हमें ये सोचना चाहिए अगर हम सफल नहीं हुए तो हम जिस पोजीशन पर हैं उस पर तो हम रहेंगे ही। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें सफल होने का जो भी रास्ता मिले उस पर हमें एक बार जरूर चलकर देखना चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।